Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity Master Chef co-powered by GIs of India. सेलिब्रिटी कुक्स, आज आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि आज की जो बेस्ट डिश होगी उसको मिलेगा ये वीबा पावर कार्ड। अब तेजस्वी चुनाव आपका है, सैंड कुकिंग या फायर पिट या ग्रिल। ग्रिल। यानी कविता जी आपको मिलता है रेत। वक्त कम है, आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? ये क्या है ये? क्या है? हमारी एक डिश कोई भी अभी स्टार्टर मेन कोर्स को अभी से जो भी प्रेजेंट करेंगे उसमें इसका यूज होना चाहिए। पर ये क्या है? सैंड है। अबे रेत को कहाँ से डाले अंदर? और हम सब जो है वो दिमाग लगाने लग जाते हैं। भाई मैंने तो मेरी लाइफ में सिर्फ रेत में देखा है कि वो चने ही निकले हैं। मैं तो सोचा ड्राई फ्रूट डाल के निकाल देता हूँ, और क्या करूंगा। नान गरम करो, सांग गरम करो। भुट्टा नहीं, पूरा उन्हें तवा के ऊपर सांग डालो, गरम हो जाएगा। सेक इसके ऊपर। कैसा सेको? बार बार राजीव का चिल्लाना, मुझे गुस्सा आ रहा है राजीव के ऊपर। शायद मुझे लग रहा है कि राजीव कैप्टन बनना चाहते थे और दिखाना चाहते हैं कि मैं चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। नहीं, पिस्ता को रोस्ट करके और क्रम्बल में। शट अप, वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? नान नहीं पकेगा, मेरे को पता है ना, नान नहीं पकेगा। तो क्या पकेगा? पिस्ता को थोड़ा सा सैंड में ड्राई रोस्ट करके और वो क्रम्बल पे यूज कर लेंगे। हमारी सारी डिशेस प्लान थी और उसमें से ये शेफ ने जो ट्विस्ट दिया पूरा ही गड़बड़ हो गया। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। हेड शेफ का काम क्या होता है कि आपको दिमाग में पता होना चाहिए। कुछ बोल ही नहीं रही मैडम। वो हमको लीड ना करे, वो हार जाए तो सब टीम हारती है। तो आई हैड टू स्टेप अप। अरे क्या नया कॉन्सेप्ट है ये? अरे इसके अंदर कोयला डालना है और वो कोयला को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। माय गॉड। ना टेंशन देते यार, मेरा बुढ़ापा और जल्दी आएगा नजदीक। पूछा था इसमें एक्सपर्ट होंगे ना? माझ्या घरी काय चूल नाही गॅसची। तभी हम सोचते हैं कि चंदू जी की जो डिश है उसमें वो पाइनएप्पल ग्रिल करके डालने वाले थे, तो वो ग्रिल हम फायर ग्रिल के साथ ग्रिल कर सकते हैं जो बहुत सुंदर लगेंगे। चलो। सिर्फ नेक्स्ट 15 मिनट में हमें स्टार्टर सर्व करना है, वेज और नॉन वेज दोनों। मैंने फटाक से अपने जो डोलमा थे वो स्टीम पे लगाए। नॉन वेज स्टार्टर मैंने राजीव को दिया है। राजीव को मैंने बोला कि आप किब्बे बना लो, नॉन वेज वो अच्छा बनाते हैं। चंदू जी। हाँ जी सर। मछलियाँ तैयार हैं? बिल्कुल, फिश तैयार है सर। ये इट्स ए स्मोक फिश, तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगा। सॉल्ट बराबर होना चाहिए फिश के अंदर, दैट इज इम्पोर्टेंट। सॉल्ट एंड लेमन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राजीव अपने चिकन की अभी हाफ डन निकाल लें और जब 15 मिनट बाद निकालना होगा तब दोबारा पका लें उसको। उससे क्या होगा, अंदर कच्चा रहने के चांसेस भी कम होंगे और आपका खाना भी गरम गरम जाएगा। मेरी और अभिजीत की बारी आई और हमें ब्रेड बास्केट बना के देना है। काफी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ब्रेड बास्केट बाजू वाली टीम भी बना रही है और वो भी बहुत अच्छा बना रही है। गौरव उनकी टीम में ब्रेड बास्केट बना रहा है और गौरव और मैंने प्रैक्टिस की है एक बार ब्रेड बास्केट बनाने की और हम फेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गौरव मुझसे अगर अच्छी ब्रेड बास्केट बना लिया तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए। पैसो, अभिजीत आजा एक मिनट आजा। ऐसे पाइपिंग बोर्ड बनाया, पाइपिंग बोर्ड। क्यों? ब्रेड बनाना पड़ेगा भाई, ब्रेड कम है। पैसो एक काम कर भाई। बना रहा हूँ मैं। अबे एक स्टार्टर नहीं बना पाया राजीव इतनी देर से, तू 3 चीज बना के हट गया हूं मैं। इतना चिल्लम पुकार करके भी भाई तुमने कुछ तो बंदे गलत आ गया। पागल है क्या? पूरा कैप्टनसी मैं ही कर रहा हूँ यहाँ। हेलो यार, वो रह गया। वो हो रहा है, ट्रस्ट मी, मैं कर दूं। तू चल, बाद में करना फटाफट। पेपरिका मैं लेकर आता हूँ, रुक जा। तू रह उधर, जा मेरे को लेना, तू उधर ही रह। Oh God, there's so much of pressure on me. गार्लिक डाला? गार्लिक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? गार्लिक जाएगा क्यों नहीं? कच्चा ना? हाँ, कच्चा डाल इसमें बस। दिस इज परफेक्ट। टाइम है। धनिया देखो मैंने इतना ही डाला, और डालू नहीं ना? नहीं, बस बहुत। इसको अच्छे से करती हूँ ताकि टेक्सचर मिले अपने को, है ना? चलो।
देखिए, टेस्टिंग मेन्यू की सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार गाड़ी चल पड़ी तो रुकेगी नहीं। अब ये गाड़ी चल पड़ी है और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अपने स्टार्टर्स प्लेटिंग करना शुरू कीजिए। लास्ट 10 मिनट्स, कम ऑन, लेट्स गो। 10 मिनट बचे हैं और हम लोगों को वेज और नॉन वेज दोनों स्टार्टर बना के उसका प्रेजेंटेशन रेडी करके हम लोगों को भेजना है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हम लोग भी फील कर रहे थे। जल्दी करो। पाइनएप्पल ग्रिल 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 पाइनएप्पल ग्रिल कर। बहुत गर्म है यार। मैंने एक चीज सोचा, मेन कोर्स का जो हमारा डिश है उसमें ये अंडा जा सकता है, बट मैं अगर अंडा डालूं तो क्या अंडा उबलेगा, मतलब अंडा बेक होगा? ये मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, बट मैंने ट्राई किया। तो मैंने शुरू में 4 अंडे डाले, जिसमें से मेरे 2 अंडे फाट करके जोर से फटे। अंडे को कैसे बॉईल करते हैं? वो उसने रोस्ट किया है तो वो पक गया। कोई लेग्स थे? बेक। हाँ जी, तो बेक पक गए। कितनी देर? पता नहीं, वो फैजू कर रहा था। आई लाइक द आंसर, पता नहीं। अरे फैजू, एग्स कितने मिनट के लिए रोस्ट किए थे? मालूम नहीं, मैंने रोस्ट नहीं किया, मैंने ऊपर ही रखा है। हाँ, ऊपर नहीं ही मतलब रखा। ऐसे ऐसे कर रहा था ना। नहीं, वो फूट जाएगा, ऐसे करने पे फूट जा रहा है। 2 फूट गया है, उसके बाद से मैंने रख के घुमाया और छोड़ दिया गैस बंद करके। हो गया, पक गया? हाँ शायद। यार ये सब कुछ शायद पे क्यों चल रहा है आपका? मैं बोला यार, इसमें अगर रेती में मैंने अंडा डाला है और अगर वो ऐसा फट रहा है तो मैं तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए बनाना है, कैसे मैं बनाऊंगा? हमारा दिमाग फ्रीज हो चुका है क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने लोगों के कभी खाना बनाने की। बस 1 या 2 या 3, अभी 20 लोगों का बनाना है खाना। प्लेटिंग के बारे में सोचना है, टेस्ट के बारे में, टेक्सचर के बारे में सोचना है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे पे। कैप्टन ने नया डिश मिला है फायर ग्रिल बनाने का, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिकॉज जो कोयला होता है उसको एक टेम्परेचर पे सेट करना पड़ता है। अभी वी आर रनिंग वेरी लेट बट वी होप वी रॉक इट टुडे। हेलो दोस्तों, हाय, क्या चल रहा है? करना, थोड़ा मेरा पैर दर्द कर रहा है पैर दर्द चल रहा है, और हाथ भी। हाथ का काम। खड़े रह रही हूँ ना पैरों पर, करना बराबर से कर। मेरा कैमरा मत ले, अच्छे से करना। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। तू खराब करने वाला है क्या? अरे अच्छा करके दिया तेरे को। हाँ, तेरा हुआ क्या? फिर मेरा काम हो गया। थोड़ा मुझे दे देना, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो अपना काम क्योंकि करो। मुझे इस पे भरोसा नहीं है ना, गौरव ब्रेड कर रहा है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। अरे कैप्टन से बुलाया। हाँ, चला गया। दे दो मुझे। ओ भाई, या तुम अपना ब्रेड छोड़ के उसके पास जा रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, या हम लोग परेशान हैं, अंडे नहीं उबल रहे, ब्रेड नहीं बना अभी तक। How's it going? अच्छा जा रहे हैं। ठीक है। बोला कि शायद थोड़ा गमक ज्यादा है, पर मुझे नहीं लग रहा, पर मैं थोड़ा क्रीम चीज डाल रहा हूँ उसके अंदर। ओके, इसको फिक्स करिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपने पाइनएप्पल इस्तेमाल किया है, दैट्स अ वेरी गुड इंक्लूजन इन योर डिश। थैंक यू थैंक यू। और जो आपका पाइनएप्पल है, इट्स हाई इन मैंगनीज एंड विटामिन सी और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। टीम मेंबर जो डिश बना रहे हैं उनका तो बन रहा है, पर मैं अभी आधा ही पहुंची हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं इन सबका कंप्लीट कराने में मैं पीछे नहीं रह जाऊं और मेरी जो डिश है वो इनकम्प्लीट नहीं रह जाए। बोथ द कैप्टन्स, यार क्या कर रहे हो आप? मैं लिटरली अपना फर्स्ट कोर्स छोड़कर आ रहा हूं कि सेकंड कोर्स कहां पर है। लोगों ने ड्रिंक खत्म कर ली है, इस वक्त उनके पास नेक्स्ट कोर्स होना चाहिए। कम ऑन कविता जी, तेजा, लोग खाना कर रहे हैं। स्टार्टर्स कहाँ हैं? स्टार्टर्स रेडी। कम ऑन, प्लेट। चलो गाइस। प्लेट कहाँ है? गार्निश कहाँ है? कम ऑन। यहाँ पर 6 लोग हैं, फिर भी खाना नहीं निकल रहा। कंफ्यूजन कहाँ पे रहा है? प्लेटिंग पे करिए, अब आपके पास समय नहीं है। एक इधर मार के एक लाइन मारता हूँ, 1 2 3। करेक्ट कर। कम ऑन। देखिए, जिस तरीके की आप सॉस की प्लेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए सॉस को आपको छानना पड़ेगा। उसके अंदर ग्रेन नहीं होगा तो ऐसे, बट ये भी चलेगा। नाउ यू डोंट हैव टाइम। प्लेट्स का है नीचे ये ले। सुनो, एक ऐसे इधर एक ऐसे उधर, आप वो साइड पे खड़े रहो, मैं डिजाइन बना के देते हूँ, आप रखते जाना और इसमें ऑलिव ऑयल डालना बीच में।
वाइस कैप्टन साहब क्या सीन है? मैं काटता हूँ देने के लिए उसको। वहाँ आप कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेटिंग नहीं हो रही। प्लीज टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वो बेल पेपर तो दे उनको। और 4 मछली चाहिए और 4। चंदन जी काटो मच्छी काटो 20 प्लेट निकालनी है। टेस्ट करिए। नमक तेज है? थोड़ा सा ज्यादा है पर फिश के साथ आई थिंक जाएगा और इसका सीट भी है ना। परफेक्ट। ये इसके साथ कम कर देगा, लेकिन जब आप इसको भी खाते हैं तब भी इसमें नमक है, इसलिए इसके अंदर हल्का सा खटास डालिए, नमक नीचे आ जाएगा क्विकली। तो नींबू हाँ। काट म्हणजे नींबू। काट बोल कर। भाई मैं नहीं काट रहा हूँ, तुम मेरा टाइम पास मत करो, मेरे को प्लेट रेडी करने का वहाँ पे। मुझे ये डालना है इसको, हटो। फेसबुक तू कंटिन्यू कर। अरे मेरे को जगह देगा तो करूंगा ना। वो साइड जाना राजीव, वो साइड। मैं तुझे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा मेरी जान। सुनो राजीव, इधर देख, राजीव इधर देख। मैं करती हूँ, या तो फिर तू कर, मैं जाऊँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पास द पार्सल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस टीम में सभी कैप्टन मुझे लग रहा है। नहीं, एज अ टीम हम लोग एक अनसेट कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, क्योंकि हम छेओं के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है हमको पता है। तो आपका जो ये फिश कोर्स है, फिश कोल्ड जाती है हॉट? हॉट। तो अभी ये अवन से बाहर निकाल लिया आपने। Yes. अभी सॉस जाएगी, फिर इसका पाइनएप्पल जाएगा, फिर मछली जाएगी। तो उसको अंदर रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। Oh my God. किधर गया उसका वो पकड़ने का? ये देखो इतना ठंडा हो गया कि आप हाथ से पकड़ सकती हैं। ओके गाइस, आपका नॉन वेज प्लेट हो रहा है, वेज कहाँ है? वेज पीछे ही सर। पीछे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। हु इज प्लेटिंग वेज? कविता जी बना रही है। कविता जी, वेज प्लेट लगाइए उधर टेबल पर क्विकली। याद रखिए, अगर टाइम की कदर आप नहीं करेंगे, टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। मैडम आपने टेस्ट किया, करके देखिए। इसमें नमक ज्यादा है। नमक से ज्यादा मिर्ची ही ज्यादा है। मिर्ची भी है। इसमें उसमें शो क्या करें? ज्यादा है इसमें। हाँ। ये नहीं तो जाएगा। ये स्किप करते हैं। तेजू, ये हम स्किप करते हैं, इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई है। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है रामनाथपुरम मुंड चिली, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में उगाई जाती है। इस क्षेत्र की विशिष्ट मौसम, मिट्टी और पारंपरिक खेती के तरीके से इसकी अलग पहचान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है साउथ इंडियन क्विजीन का एंड इट्स प्राइज्ड एज अ नेचुरल फूड कलर। हम चेरी टोमेटोस डाल रहे हैं। Are you sure? या गौरव इधर आ, एक मिनट, इसको छोड़ के करती है, इधर आ। टेल पेपर काट जल्दी जल्दी। ये भी लगा रहे हो क्रीम, आप नीचे भी क्रीम लगा रहे हो। ये दोस्त कबाब बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई है। तेजा कितने चेरी टमाटो? 20 जल्दी। चेरी टमेटोस बिना सॉटे के मत देना। अरे माँ, लोग बहुत तेजी में बना रहे भाई। राजीव 3 डॉट मार जल्दी। आराम से आराम। भाई खेल मत खेलो यार। खेलने खेला तो क्या पागल का बंद करे आज। थोड़ा दूर डॉट मारना, पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो रहा है। कविता जी, ये वेजिटेरियन आपका स्टार्टर तैयार है? बस 2 मिनट। 2 मिनट नहीं है आपके पास? कविता जी के चेहरे के 12 उड़ गए, क्योंकि कविता जी टीम की कैप्टन है। हमारे भी चेहरे के 12 उड़ गए, क्योंकि अगर ये टीम हारती तो सब एलिमिनेशन में जाएंगे। तेजस्वी, आपकी अपनी ये बाकी की प्लेट्स पूरी करिए और पिकअप शुरू करवाइए, वरना अगेन यू विल मिस द बस। ओके? 14 20 नहीं, 15 में से 1 टेस्ट कर लिया हमने। वही तो मैंने बोला क्यों टेस्ट कर। फिर भी 5 तो कम होनी थी ना। 5 कैसे बनाते? चंदन, ये मछली का क्या नाम है? मछली की वैरायटी का? इट्स कॉल्ड समाक फिश। सुमाक फिश तो ना तूने डिश बनाई है। डिश बनाई है जी। फिश कौन सी यूज करी है? ये मरी हुई। Wow. Yeah.
फिश तो बेचारी वो है ना, वो तो फिश तो मरी हुई होती है जो बनाते हैं हम। तेजस्वी, आपकी टीम में से इस डिश को एक्सप्लेन करने, इसकी कहानी सुनाने कौन जाएगा? चंदन जी ने मुझे बोला है कि इसके अंदर जो मच्छी है उसका नाम है मरी हुई मच्छी। तो आप सोच लीजिए वो एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चंदन जी, आप कस्टमर के सामने जब आप कहोगे ये मरी हुई मछली है, सामने वाला इंसान ये सुन के बस अगर आप चाहते हैं कि टेबल पे जाके ऐसे एक्सप्लेन करें वो गेस्ट को, योर कॉल, यू आर द कैप्टन, बट समबडी हैज टू एक्सप्लेन द डिश ऑन द टेबल एंड एक्सप्लेन इट वेल। अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बिकॉज डिश के साथ उसकी जर्नी, उसकी कहानी, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। मेक अ कॉल। क्या लग रहा है? मैं चाहूँ कि आप जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? आप जाओ। मैं जाऊँ? तो चंदन जी, क्योंकि आपने ये स्टार्टर का फिश और अपना मेन कोर्स का मटन भी बनाया है, मैं सोच रही हूँ ये मैं जाके एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आप तब तक मेन कोर्स रेडी रखो। हाँ, तब तक मैं मेन कोर्स रेडी करता हूँ, आप जाके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ठीक है। मेन कोर्स एक्सप्लेन कर देना। आपकी इस डिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? मैंने बनाया। आपने बनाया, तो आप अंदर जा रहे हैं। 100%। सबसे पहले आप 2 प्लेटर्स लेकर जाइए, गेस्ट को एक्सप्लेन करिए कि क्या बना है, क्या उसके फ्लेवर है, क्या इसके अंदर मिडिल ईस्टर्न है। राजीव, राजीव कहाँ गया? बाकी टीम को मैनेज करना आसान है, लेकिन राजीव को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। एक तो वो सुबह से इतना चिल्ला रहा था मेरे ऊपर, मुझे पहले से ही पता था कि वो कांड करने वाला है। वो सुबह से ही उसके जो नखरे चल रहे थे, हर बात पे चिल्लाना, हर किसी को डोमिनेट करना, और अभी पता नहीं शायद वो अपनी डिश लेके चला गया और उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो ये टीम के लिए एक नुकसान भी होता है। तो जब आप टीम में होते हैं तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो राजीव, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने फटाक से अपने जो डोलमा थे वो स्टीम पे लगाए, और टेंशन इतना ज़्यादा क्योंकि उसमें जो अनकुक्ड राइस मैंने डाला है वो 15 मिनट में स्टीम होके पकेगा कि नहीं। मैंने हाफ कुक किया है, तो 15 मिनट में पूरा वो कुक हो जाएगा। पक गया चावल? 100% श्योर है? पहले बैच का पक गया था, दूसरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन होपफुली पक गया। होपफुली? वहां पर वो जो बेचारे वोटिंग करेंगे गेस्ट, वो होप पे नहीं करेंगे ना कविता जी। चेक करिए, बगैर चेक करे कैसे भेज सकते हैं? हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो समय है, और आपके पिकअप का समय हो चुका है। बटलर्स को बुला रहा हूं, अब जैसे भी रेडी है उसको भेजना पड़ेगा। बटलर्स, लेट्स गो। शेफ रणवीर के बोलने के बाद ऐसा होने लगा कि कहीं अगर थोड़ा सा भी ये डिश सिर्फ अगर राइस नहीं पका तो ये डोलमा डिश मेरी पूरी फ्लॉप हो जाएगी। अब लग रहा है कि हम ब्लैक एप्रॉन में नहीं आ जाए। सेकंड कोर्स वेज स्टार्टर लेकर कौन आ रहा है? वेज स्टार्टर। यस मैम। उषा जी, क्या बनाया? टुबुले सलाड, हाँ, टोफू कबाब विथ गार्लिक डिप। कविता, क्या बनाया? मैंने वेज डोलमा बनाया। वेज डोलमा। हाँ। कविता, मुझे बताओ, कैप्टन बनके कैसा रहा आपका जर्नी? बहुत बुरा। आप वापस कैप्टन बनना चाहेंगे? अगर परफॉर्मेंस आज का अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, नहीं रहा तो सुधारूंगी, लेकिन कैप्टन जरूर बनूंगी। हाँ। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाय मैम। तो दिस इज आवर वेजिटेरियन स्टार्टर, और ये बनाया है हमारी उषा ताई ने। बड़ा बहुत देसी लग रहा है, विदेशी नहीं लग रहा। ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चौपाटी की चाट टाइप कर दिया है। करेक्ट। इट्स नॉट टेस्टिंग लाइक एन अरेबिक डिश टू मी फॉर श्योर। सो ये ड्राई। इसमें जो ऑलिव ऑयल है और जो लेमन है, जो थोड़ा सा दिखना चाहिए था उसमें वो दिख नहीं रहा। ज्यादा मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा है इसमें, धनिया पत्ता और प्याज, टमाटर, पर ये दोनों ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चौपाटी के आसपास घूम रहा है। ऑफ कोर्स मैं अग्री करती हूँ, अगर आप बोले कि प्याज थोड़ा कम हो सकता था, वो मैं 100% अग्री करती हूँ। पर इन टर्म्स ऑफ कुसकुस आई थिंक मतलब अगर आप, आई मीन यू ऑल आर द गेस्ट, यू ऑल आर द जजेस, बट आई एम श्योर ये हमारा स्टार्टर है,
अगली डिश में वी विल कम विद अ बैंग। पूरा प्लेट सफा चाट कर दिया है हमने। आई लव इट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी कि आपको पसंद आया। याद रखना कि ऐसी ब्लू टीम हाँ हाँ जी मैनू पूरी आंदी है, आनी पड़ूगी पंजाब की। हुण तां मैं पंजाब दी पापी हो गई हां, की दस्सा तोनू। बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। 2-3 लोग जज करें तो फिर भी लगता है कि चांसेस हैं, लेकिन अगर 20 लोग आपके डिशेस को ट्राई कर रहे हैं और जो जिन्हें आप नहीं जानते वो आपको नहीं जानते, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा लग रहा है। और प्रेशर मेरे ऊपर एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने एज अ कैप्टन मैंने अपनी भूमिका सही निभाई या नहीं। I'm not even kidding, it's so good. ये फ्लेवर इतना अच्छा है एंड आई थिंक सबने चाट चाट के खाया है। I mean, आप अगर आजू बाजू में देखोगे सबके प्लेट एकदम सफा चाट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और टेस्ट तो डेफिनेटली बहुत बेटर है। जो ब्लू टीम थी उसका स्टार्टर थोड़ा सा मेरे को ज्यादा गार्लिकी लगा, बट हाँ दिस वन इज टू गुड। टीम ब्लू का भी बहुत अच्छा था, बट टीम पिंक का मुझे लगता है कि उससे थोड़ा लाइक वो मामा मासी का फर्क जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा 19-20, ये थोड़ा 20 हो गया। मैं लेके जाती हूँ हमारा नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर जो चंदन जी ने बनाया है। उस डिश को मैं लेके जाती हूँ हमारे जजेस के पास। बेस्ट कोर्स यू विल हैव एवर हैड सर। मेरा कमी है क्या मेरे? ये है मलेट फिश जिसको हमने समैक माशुई स्टाइल में कुक किया है और डिप में हमने रखा है चरमुला। ये कीबा है, ट्रेडिशनल कीबा है विद फेटा एंड मिंट एंड पार्सली का डिप जो मैंने ऊपर लगाए हैं विद पाइनएप्पल रेलिश एंड हमारा रेड चटनी। राजीव, आपको कैप्टन बन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कैप्टन बन के। डिफॉल्ट में मैं बन गया आज। तो मेरा कैप्टन ही नहीं थी आज। बट डोंट यू थिंक कि अगर आप कैप्टन को ऐसे इंटिमिडेट करोगे तो यू नो शी विल। एक होते इंटिमिडेशन, एक होते चार्ज लेने के लिए। नो इट्स नॉट दैट, नहीं गिव एंड टेक। नो यस, कुछ गिवे नहीं तो टेक क्या करूँ इसमें? राजीव जी एक चीज बोलूं। कैप्टन का काम होता है कि अपनी टीम को जहां पर भी उसे लगे कोई अगर कमजोर है उसे सपोर्ट करना, और टीम का ये काम होता है जब कभी भी कैप्टन कमजोर पड़े उसे सपोर्ट करना। Being honest, मुझे प्लेटिंग कितनी अच्छी नहीं लगी। इसमें डार्क एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और प्लेट भी डार्क है, तो वो इतना निखर के बाहर नहीं आ रहा। टीम ब्लू की जो ये प्लेटिंग है, प्लेटिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता था क्योंकि सारे कलर मर्ज हो रहे हैं। टीम ब्लू को जो फिश फिले यूज करना चाहिए था वो बोनलेस यूज करना चाहिए था। एग्जैक्टली। ताकि वो और ज्यादा इजीली उसको एंजॉय कर पाते। मुझे लगता है टीम ब्लू जो है ना कुछ नीली पड़ गई है। ऐसा नहीं है कि टीम पिंक जो है वो माशाल्लाह है, वो भी लड़खड़ाती है, लेकिन वो इतनी नीली पड़ी हुई है टीम कि वो उसके मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। Looks like a falafel, like it looks at least. Better than the blue again. मुझे ये बहुत अच्छा लगा। चलो टीम पिंक। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो राजीव का प्रेजेंटेशन बुरा नहीं। राजीव का आई थिंक उसकी चॉइस ऑफ प्लेट, चॉइस ऑफ The प्लेट, जो ease of कलर्स eating उसने है, यूज किए, उठाया खाया one bite, Absolutely. like a starter। ये स्टार्टर में थोड़ा या मेसी है। इसको खाने में दिक्कत होगी बिकॉज फिश में बोन बोन भी है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाने में ऑब्वियसली आप बोन निकालेंगे कि खाएंगे। ये के किब्बा विद फेटा एंड मिंट एंड पार्सली डिप। किब्बे सॉरी किब्बे। आपको उनकी भी याद हो गई है। आप इसी बेसिस पे ब्लू टीम को दे दीजिए। प्लीज यार बी क्वाइट। एंड देन अ पुदीना मिंट एंड पार्सली डिप विद अ पाइनएप्पल रेडिश एंड ahmar सॉस। और हमारा जो नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर आपने खाया है, हाँ, विच वॉज द मलेट फिश, जिसको हमने समैक मैशुई स्टाइल विच इज इजिप्शियन स्टाइल ऑफ कुकिंग अ फिश, उस तरीके से बनाया था। और उसके साथ हमने जो सॉस दिया है वो है चरमुला सॉस। ओके। यस, विद रोस्टेड पाइनएप्पल एंड सॉटेड बेल पेपर्स एंड चेरी टमेटोज।
मुलेट जो है वो वाइट मीट की फिश है, उसमें वाइट मीट ज्यादा होता है, डेलिकेट फिश है, उसके लिए सॉस की पेयरिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। आई थिंक जब फिश का कोर्स आता है उसके साथ पेपर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर्स की अपनी स्वीटनेस और एक पंच होता है जो फिश को नॉट नेसेसरली कॉम्प्लीमेंट करे। द पाइनएप्पल It's got all the skin and कोर ने everything. कोर ने निकाला। मच्छी का प्रेजेंटेशन लग रहा था कि तुम लोग देने ही नहीं चाहते थे, तुम लोग चाहते थे कि ये न खाए। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ आज वो ऐसा? उसकी शक्ल पे दिखा हुआ था। ये क्लियरली ब्लू की तरफ नहीं जा रहे तो आपको ब्लू करना ही पड़ेगा अभी। नहीं, मैं तो कह दिया अब इस बार मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, खाली रखूंगा। तुम्हारी तो अच्छा ही है, हाँ, उसको तो बस। नहीं दे नहीं वैसे नहीं, हमारे पास भी तो जाए। मुझे वो सेकंड वाला नॉनवेज स्टार्टर बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा। टीम पिंक दोनों में से बेटर डिश है ये। पिंक टीम। बट मजे की बात ये है डिश पूरी, इसका लगभग हर एलिमेंट राजीव ने खुद बना। Yeah, that is true. एंड इट इज अ Besides के जब से वो झगड़ा भी कर रहा था, चिल्ला भी रहा था, भाग भी रहा था, लेकिन सब चीज उसने किया है। अच्छा बना। हाँ। अमेजिंग। तो हमारी 2 जिम्मेदारियां जो है वो खत्म हो गई। हमारा वेलकम ड्रिंक गया, हमारा स्टार्टर गया, और अब बारी आती है मेन कोर्स की। वो अर्चना बना रही है मटन के साथ वो बजीन बना रही है जिसमें राइस नहीं ऐड होता है। इस टाइम इतना प्रेशर है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में हमें अपना मेन कोर्स भी करना है और डेजर्ट भी रखना है। भाई टिश्यू 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 पता नहीं यार, ये राजीव ने सारा खत्म कर दिया। पता नहीं नहाता है क्या टिश्यू में। हाँ पहुंचे सब लोग। ये राजीव ना बक बक करता है। भाई ये भी डिश है तुम्हारे इसमें। सबको हेल्प करो, हटो हटो। ऐसे ऐसे करके नहीं चला सकते, मेरे हाथ थक गए भाई। टेस्ट टेस्ट मैंने किया, मैंने ही पीसा है वो। बहुत अच्छा है। मैंने डाला सब कुछ। हाँ पीसा मैंने। तो इसमें वो डालना। पका नहीं पका? पक गया है, मुझे लग रहा है एक सीटी और लगानी पड़ेगी। आलू के साथ लगा देती हूँ। नमक बहुत कम है आपकी डिश के अंदर। अगर नमक कम है सब कम। सच पूछिए तो अर्चना के ऊपर पूरा मैंने आज बेट लिया है कि या तो इसकी डिश हमें लेके जाएगी या पता नहीं। शेफ ये अभी नहीं हुआ है। तो ये अभी और जाएगा, 10-15 मिनट जाएगा। और ऊपर जो है ना, आप सिल्वर फॉइल रख दो ताकि ऊपर से जले। कविता जी जो है वो और ज्यादा मुझे थोड़ी क्वाइट होती नजर आ रही हैं। हम सब एक दूसरे का फॉलो अप ले रहे हैं, वो फॉलो अप नहीं ले पा रही हैं क्योंकि वो अपनी डिश में लॉस्ट है। अरे कविता जी आप यहाँ पर हैं, जो पीछे वो अंडे रेत में भून रहे हैं, ऑलरेडी 3 बैच बनाकर वो फेंक चुके हैं। ये जो रेत है, ये जो पड़ाव है, ये आपको और आपकी टीम को ब्लैक एप्रन्स के एक कदम और करीब लेकर जा सकता है। अंडों को जब हम उबालते हैं किस टेम्परेचर पर उबालते हैं? थर्मामीटर नहीं यूज किया मैंने। 100 डिग्री, क्योंकि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे, उसके बाद स्टीम बन जाती है। तो अगर आपका रेत का टेम्परेचर 100 के आसपास है, उसके अंदर आप 10 से 12 मिनट अंडों को भूनेंगे समय से, तो अंडे परफेक्टली अंदर तक पकेंगे। ये थी आपकी वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। सेलिब्रिटी कुक्स, 5 मिनट में आपका मेन कोर्स पिकअप होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपकी सीटी बच जाएगी। और आम तौर पर जैसे जैसे कोर्सेज जाते हैं, किचन साफ होते रहते हैं, आपके किचन गंदे होते जा रहे हैं। प्लीज क्लीन योर किचन। यस यस। शुक्र कम है। अंडा को कैसे प्रेजेंट करना है? तो तुमने क्या बनाया? मेन कोर्स में क्या है? ये मेन कोर्स। हाँ मेन कोर्स में अंडा डालो। मैंने उस सारे अंडे को बेक किया, उसकी स्किन निकाला, स्किन निकालने के बाद में अर्चना के मेन कोर्स में उसको लगाया। कैसा है, पक गया या नहीं पका?
मेरा मटन में भी इतनी जो क्वांटिटी थी वो भी सूख सूख के थोड़ा कम हो गई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने एंड टाइम पे पानी कहाँ से डालूं, मैं गर्म पानी डालती हूँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला ना हो जाए। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने तुरंत दूसरी ग्रेवी बनाना स्टार्ट किया। टन टना, अपनी दुकान में माल पूरा है बॉस, शोर कम काम ज्यादा। मिलते हैं आपको ब्रेड प्लेटर के साथ। चलो चलो लड्डू बनाना स्टार्ट करो, आजा। लड्डू माने मेक अ बॉल एंड हाँ हाँ वही लड्डू, लड्डू बॉल दोनों सेम है, लड्डू बॉल। नहीं रुक जा पहले ऑफ हीट रहेगा। दिस इज अगर ज्यादा है। क्या कर रहा है? मैं बस ब्रेड प्लेटिंग कर रहा था। मेरे को बता सच्ची, अभी कोई नहीं है। हाँ बहन थोड़ी चुगली करें। हाँ कैप्टन ने अच्छा काम किया कि? कैप्टन ने अच्छा काम किया, कैप्टन पे बहुत प्रेशर था, आई एग्री, लेकिन हमारे पास एक टीम मेंबर कम था फराम, लेकिन उसके बावजूद हमने मैनेज किया। चलो मैं साइलेंट ग्रुप से मैं वायलेंट ग्रुप पे जाती हूँ। जी जी। क्या हो रहा है? यस मैम। क्या हो रहा है ये मैम अभी प्रेजेंटेशन चल रही है चालू। और आटे के गोले बॉल क्या है? मैम ये ना वो है, हमने उस दिन क्या चाय बनाई थी, कौन सी चाय बनाई थी हमने? चाय डालेगी इसके ऊपर? नहीं मैम, एक तरीके का राइस है ना अपन जो शेफ ने बनाया है उसको ही नहीं पता है क्या है। मैम नहीं, मेरे को तो डर मैम वो पार्ले बोलना नहीं आ रहा। मेरे को सच में तुम लोग की टीम के लिए थोड़ा डर लग रहा है। मैम एक्चुअली ना हम लोग की टीम में 6 जन है ना, तो इसकी वजह से भसड़ ज्यादा हो गई। और वो लोग रो रहे हैं कि हमारे टीम में सिर्फ 5 जन है, इसलिए हम टाइम पे नहीं कर। बट हम लोगों की चीजें थोड़ी अच्छी निकल के आई। कंप्लीट हो गया, अभी ये प्रेजेंट करना बाकी है। जो टीम हारेगी वो सीधा ब्लैक एप्रन एलिमिनेशन चैलेंज में आएगी और उस टीम का एक मेंबर एलिमिनेट हो जाए। There was another Zatar or something that some other things. She's gone for the briefing. निकी को बनाना था गौरव का डिप, जो गौरव कह रहा है कि वो उसने नहीं बनाया और निकी कह रही है कि उसने बना के फ्रिज में रखा, गौरव ने फ्रिज से नहीं हटाया। तो आई फील लाइक पूरे कोऑर्डिनेशन में बहुत गड़बड़ हुई है, किसने क्या बनाया है और उसके एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं वो दूसरे को नहीं पता है। ये वाला नहीं डालना था, खाली था, वो कहेंगे कम है इसलिए कह रहा था। नीचे सारा वो गलत हुआ था। ब्लू टीम, पिंक टीम, आपके अगले कोर्स की सर्विस शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। My God! तैयार है? मिक्स कर। नो इज नॉट द आंसर। हमारा ब्रेड बास्केट भी जाने वाला है। हमारे ब्रेड बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस बास्केट में बहुत ही सुंदर तरीके से वो दिख रहे हैं। ये जो लास्ट मोमेंट है ना, ये बहुत ही टफ मोमेंट है। ये समझ में नहीं आ रही थी कि प्लेटिंग कैसे करें हम इसकी। पसीने निकल गए यार, फुल पसीने निकल गए हैं, बैंड बज गया यार। एक आदमी का खाना नहीं बनता, यहाँ पे 15-15 लोगों का खाना बनवा रहे हैं। और ये प्रोफेशनल किचन में ना, इट्स नॉट इजी गाइस, इट्स नॉट इजी। हम तो रेस्टोरेंट में बैठ के बोल देते हैं कि जल्दी खाना ले आइए, बहुत अंदर वाट लगती है, वाट। तेजस्वी, कविता जी, हम बटलर्स को बुला रहे हैं आपका मेन कोर्स पिकअप करने के लिए। चलो चलो गो 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 गो। आप ये ले लीजिए, ये रेडी है, ये भी रेडी है। माइंड में डर था कि आप 5 स्टार होटल में आकर लोगों के लिए ऐसा खाना बना रहे हो, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। भगवान बस इज्जत बचा ले बस, प्लीज भगवान, मेरा डिश बहुत अच्छा होना चाहिए बस। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। आजा 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 फैजुल। ब्रेड बास्केट किसने बनाई है? हम लोग दोनों ने। अभिजीत और फैजू ने। और अर्चना ने बनाया है? मैम बजीन। अच्छा मुझे बोलो, इतना झगड़ा क्यों हो रहा था किचन में? नहीं, हम लोग में ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था मैम, वो राजीव था। चाय से ज्यादा केतली गरम थी। हाँ, वो स्वघोषित वाइस बड़ी कैप्टन केतली है। स्वघोषित वाइस कैप्टन है, स्वघोषित कैप्टन। कैप्टन ही समझ लो उसे। तो फिर अगर कोई आउट होगा तो उस पे ब्लेम जाएगा ना? जाना तो नहीं चाहिए। क्या कैप्टन पे ही जाएगा ना? अगर कोई नहीं, एक्चुअली सब ब्लैक एप्रन में जाएंगे। अर्चना, तुम्हें जिद क्यों थी कि मैं ही मेन कोर्स बनाऊंगी? मैम क्योंकि मटन में मैम मेरा हाथ थोड़ा अच्छा है। दिस इज रियली गुड।
मेरे को बोलो ये ब्रेड पहली बार बनाया तुम दोनों ने? यस मैम, ब्रेड बहुत हम लोगों ने प्रोफेशनल लग रहा है। It is actually right. It's looking Actually, it's beautiful. looking And variety like जो a shape की आपने दी है, जिस different तरीके से type, रंग आया है, very nice. Yeah, and look at this. दोनों तरफ से Beautiful crust. बहुत अच्छा। और ये देखिए लचक। And it's fluffy also, sir. Oh, दिख रहा है, ये देखो, ये देखो। अपने मुंह में मिट्टू, अरे आप थोड़ी तारीफ बीच में मिस हो रही है आपकी। पिल्लो की तरह सॉफ्ट है, हाँ? कौन सा काला आटा पिल्लो की तरह बुला soft बुला है। के दिखाना Very चाह रहा nice. था। They also made bread. Presentation ठीक है। हाँ, अभी खाना खाने के बाद पता चलेगा। But I like this a lot. तो आपने इसमें सैंड कुकिंग कहाँ पे यूज करी है? हॉट सैंड कुकिंग? एग के लिए यूज किया। एग के लिए आपने अंडे को हॉट सैंड में बेक किया? बेक किया। राइट सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। All the best. थैंक यू मैम, थैंक यू। आज पिंक है, कल ब्लैक ना होना। हाय सर, हाउ आर यू? गुड। कैसा लगा सर ब्रेड बास्केट आपको? तुम्हारा उनसे तो अच्छा ही था। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू। अप्रिशिएट इट सर। बहुत सुबह से मेहनत हो रही है हम लोगों की, और ये सुनने के बाद में तो हम लोगों को लग रहा है हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल हुई है। Sorry, but मेरे मटन में सिर्फ बोन है, और ये आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा chewy मतलब है। It is not soft. ये soft बिल्कुल नहीं है, और मटन बिल्कुल ठीक नहीं बना है। And I don't get any Middle Eastern flavor. I'll go back to my blue team's main course. गौरव ने बनाया ब्रेड, यस मैम, ब्रेड बास्केट। यस। दैट्स इट। क्योंकि आप लोग में एक टीम मेंबर कम था, तो मुझे लगा एवरीबॉडी वाज डूइंग मल्टीपल थिंग्स। अभी लास्ट के 1.5 आवर्स में जब से हमारे बाकी टीम मेंबर्स टेस्टिंग में थे, तेजा, आई एंड निकी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, बिकॉज हमने डेजर्ट भी कंप्लीट किए, मेन कोर्स भी करा, प्लेटिंग भी किया, ब्रेड्स तो थे ही। और आपने बनाया, और मैं सब्जी विद राइस। तो वो सब्जी में मटन है, मीट है। सब्जी में जी जी। सब्जी में मीट है? क्लासिक इरानियन डिश है। आप खुश हैं अपनी टीम की वर्किंग से सो फार? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। नहीं है तो खुश? उसका कारण है जी, जैसे मैंने फिश बनाई है तो मैंने बोला कि निकी को बोला, मैंने कहा भाई आप साथ में मेरा वो सॉस बनानी है आपने। उसने बनाई भी, लेकिन जितनी बार मैंने उसको बोलना ना, उतनी बार मैंने 2 बार बना लेनी थी सॉस। देखिए, किचन की जितनी भी चिक चिक किच होती है ना, वो सब डाई डाउन हो जाती है अगर खाना बढ़िया हो तो। यस शेफ, लेकिन एक जैसे होता है ना कि जिसकी डिश है, जैसे तेजा की डिश थी डेजर्ट, हालांकि हमें पता है कि वो क्या बना रही थी, लेकिन एक जैसा होता है ना माँ बाप का बच्चा, वो कैसे पालना चाहता है, हम बीच में आए, हमने सब किया उस Let me चक्कर just में। tell you, पिंक टीम का ब्रेड बास्केट was absolutely 100 on 100. तो प्रेशर आप पे है अभी। उनका 5 स्टार लेवल का ब्रेड बास्केट था। अब मेरे को तो लग रहा है मैं ब्रेड पैक करके घर ले जाऊं। अरे वाह, फैंटास्टिक, सो फार सो गुड। अब आखिरी कोर्स, टाइम फॉर डिजर्ट्स, और 120 मिनट खत्म होने से पहले आपका आखिरी डिजर्ट किचन से बाहर हो जाना चाहिए। लेट्स गो। जितना इंपॉर्टेंट होता है पहला कोर्स, उतना इंपॉर्टेंट होता है लास्ट कोर्स। हमेशा हाई पे एंड होना चाहिए, इसलिए प्लेट योर डेजर्ट्स नाउ। याद रहे, आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए। दिस इज नाउ और नेवर। मेरी जेली जो है वो रेडी हो गई है और मैं जल्दी से उसे पोर कर रही हूँ। जिस तरीके से टाइम बीतता जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डिजर्ट की प्लेटिंग कैसे होगी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। लेकिन फैजू, अभिजीत और अर्चना, इन तीनों ने मेरी डिजर्ट की प्लेटिंग माइंड ब्लोइंग की थी। I am so proud of my team at this moment. ऑनेस्टली मुझे लगा था कि जो चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी, कि शांति से काम होगा, सब अपनी डिश पर फोकस करके काम कर पाएंगे, वो हमारे अगेंस्ट प्ले कर गया है। इतनी शांति थी कि किसी एक इंसान को पता ही नहीं था कि दूसरा इंसान क्या बना रहा था। ऑलराइट, डेजर्ट प्लीज आइए। अरे वाह वाह, क्या बात है।
आपकी टीम में आपने डिजर्ट बनाया। जी जी। तो क्या है ये? ये है अजवा डेट पुडिंग विद पिस्ताशियो क्रीम एंड कैरमल सॉस। आप सॉस डालेंगी? हाँ। प्लीज। How do we eat this? Just with the No, how like? yeah, just break it. It's going to melt anyway. Okay. Oh, Yeah. nice. Nice. और दीपिका ने क्या बनाया? I've made महालाबिया with rose and cardamom और उसके ऊपर मलबेरी का जो है जेल है and pistachio crumble. तेजस्वी, आपके हिसाब से आपकी टीम का वीकेस्ट लिंक कौन था? मैं दो ऐसे नाम लेना चाहूंगी क्योंकि उषा ताई जो है उनके फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतने एक्सपीरियंस के साथ आती है जितना एक्सपीरियंस हम सबके पास नहीं है, एटलीस्ट हम सबके पास नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ लाइक द सैलेड दैट वी गॉट, उसमें बहुत टेक्निकली पार्सली और कोरिएंडर बहुत थिनली चॉप्ड होने चाहिए। और जैसे हम मेरी मम्मी भी घर पे बनाती, वो तो खड़े खड़े ऐसे ऐसे टमाटर काट के और प्याज काट के देते, देयर इज नो प्रिसिशन। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ मेरी गलती हुई है कि थोड़ा सा एक प्रिसिजन इन चॉपिंग वाली डिश मैंने उन्हें दी। और दूसरा मुझे लगता है कि गौरव, बिकॉज उन्हें लिटरली सिर्फ ब्रेड बनानी थी। और अगर जब हम ब्रेड बनाते हैं, आप ब्रेड को डो बनाते हो, उसके बाद आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स उसे प्रूविंग करने के लिए लगता है। तो So let me tell you a secret. The bread dish was probably the best dish of your team. I agree. पर मैं वही कह रही हूँ कि जब ब्रेड प्रूव हो रही थी, जब तभी ब्रेड वो उठ रही थी, चंदन जी उनके की पास हेल्प कर वक्त सकते थे। था और आपको लग रहा है उन्होंने किसी की हेल्प नहीं करी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने नहीं कह रही कि उन्होंने खराब काम किया, मैंने बोला कि उन्होंने अच्छा काम किया, पर उनके पास फ्री टाइम था। अच्छा। तो वो वहाँ पर चंदन जी की हेल्प कर सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर था। और दीपिका, आपकी टीम से? मुझे लगता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट अनफॉर्चुनेटली कविता जी रही इन टर्म्स ऑफ बीइंग द करेक्ट लीडर। ऑनेस्टली हम सबकी आवाजें आ रही थी। आई एम चेकिंग ऑन एवरीबडी, राजीव इज चेकिंग ऑन एवरीबडी, पीछे से फैजू की भी बीच बीच में आवाज आ रही थी, क्या हो रहा है, दीपिका जी सही बन रहा है, सब बोलते हमें टेस्ट कराना। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कविता जी वाज अ लिटिल लॉस्ट इन हर ओन डिश। अकेले भी पकाने की आदत हो सकता है एंड वो बीच में बेचारी बहुत ज्यादा पैनिक भी कर गई, तो इसीलिए वो चीज थोड़ी और पीछे की तरफ चली गई। तो मुझे वो एक लगता है। थैंक यू। Thank you. All the best. How's it? Nice. Have with a pistachio. तो ज़्यादा sweet है। Oh, pistachio is very nice. Have this. Very nice. Good. This is also good. This is very subtle. ये date pudding इतनी moist है, and the pistachio sauce ये तो बहुत अच्छा है। हाँ? Very subtle and gentle. हाँ, rose. ये मिडिल ईस्टर्न का मुझे यहाँ से ज्यादा आ रहा है। महालाबिया इज मिडिल ईस्टर्न फिरनी। हाँ, तो ये मिडिल ईस्टर्न फिरनी। परफेक्ट क्रैक किया। जेली बस वो है, थोड़ी सी ज्यादा टफ है। डेजर्ट है, वहाँ पर है कांटे की टक्कर। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग डेजर्ट्स हैं, बहुत बढ़िया डेजर्ट्स हैं, अपने ही एरिया में, अपने ही जोन में। एंड वी आर ऑल वेरी ग्लैड कि हमको जज नहीं करना। नहीं, और आई एम ग्लैड दैट दीस गाइस गॉट सम गुड फूड टू ईट फाइनली। हमारे जो मेहमान आए हैं, नाक नहीं कटी। Some of the dishes were actually 5-star level. The desserts and the breads. Desserts, the bread basket, even the main course. ओवरऑल Main अच्छा course. एक्सपीरियंस था। 5 कोर्स का टेस्टिंग I मेन्यू think दूसरे हफ्ते के लिए कुणाल, आई थिंक दूसरे हफ्ते के लिए इतना बहुत। लोग भी इस पे बहुत ज्यादा डाल रहे हैं यार। थैंक यू एवरीबॉडी। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सेलिब्रिटी कुक्स का दूसरा ही हफ्ता है और दूसरे ही हफ्ते में हमने उनको एक टफ प्रोफेशनल किचन में डाल के एक 5 कोर्स मेन्यू बनाने के लिए बोला। And that too in front of such distinguished guests like you all. So thank you so much. खाना बुरा होगा तो बाहर जाके प्लीज कंप्लेन मत करना प्लीज। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेकंड वीक में ही आपका पहला टीम सर्विस चैलेंज, वो भी एक हार्डकोर प्रोफेशनल किचन में, वो भी बाहर के गेस्ट्स के लिए खाना बनाना, और वो भी इतना सारा खाना बनाना, डबल। और चैलेंज जितना कड़ा होता है उतना ही खेल में मजा आता है। मजा आया आपको? मजा आया आपको? न्यू एक्सपीरियंस। जजेस, आपको मजा आया क्या शेफ? देखिए, आप लोगों की शक्लें देखकर बीच में थोड़ा थोड़ा मजा तो आ रहा था। लेकिन हमने जब पहली बार प्रोफेशनल किचन में
कदम रखा, आप बहुत छोटा महसूस करते हैं बड़े किचन में, राइट? लेकिन वही आपको धीरे धीरे ग्रोथ का एहसास भी दिलाता है। आपके लिए आज वो छोटा कदम था, एंड आई एम सो ग्लैड कि जो कुछ भी हुआ वो सब इवेंचुअली अच्छा ही होगा। आप ये रियलाइज करेंगे टाइम के साथ। ये बहुत पावन जगह है, यहां से हमने अपनी जिंदगियां बनाई। ये जो स्टील के टेबल है ना, ये स्टील के टेबल खुरच खुरच के, ये फर्शों पे झाड़ू मार मार के हमने अपनी जिंदगियां बनाई। आज हम खड़े हैं उन किचन्स की बदौलत। Very nice. Very well put, chef. Now time for the results. आप लोग को याद है, आप दोनों में से जो टीम पीछे रह जाएगी, जिसे कम गेस्ट्स ने पसंद किया होगा, वो ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएगी। यानी कि आज 11 है और कल रह जाएंगे 10। Let me just tell you all that जो टीम जीती है, it was a landslide victory. मतलब दूसरी टीम उसके नजदीक भी नहीं आ पाई। मतलब मैं प्रे कर रही हूँ कि ये हमारी टीम हो, ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कैप्टन्स, आपके तो टीम में वायलेंस चल रहा था। राजीव हैड लिटरली टेकन ओवर द कैप्टनसी। तो आपको कुछ कहना है कविता जी? उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लगा कि राजीव ने अगर इतना हड़बड़ी नहीं किया होता तो शायद हम स्पीड अप इतनी जल्दी काम को नहीं कर आज पाते। अगर आपकी टीम नहीं जीतती है तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं खुद को ही दूंगी। खुद को। और अगर आपकी टीम जीतती है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? सबको। आप महान है कविता जी, आपको भेज दो। I want to ask the other contestants, how many of you all were happy कि राजीव ने लीड लिया? None? कोई भी नहीं। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू पॉइंट रखूं तो लीड राजीव ने नहीं लिया, हम सब ने एक एक पॉइंट पे आप लीड में लिया। से किसी को आपत्ति थी कि राजीव ने कहा कि वो कैप्टन बनना चाहता है? कैप्टन नहीं, उसने हाँ, नहीं बोला ऐसा। आपत्ति मैं थी? उसे कैप्टन की तरह नहीं देखती। मैम, मैं ये नहीं करता ना आज, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कोई डिश रेडी नहीं होता टाइम पे। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, मगर हाँ, ठीक है। इतना भी नहीं, इतना I नहीं don't थे थे। ठीक है, चलो ऑन द काउंट ऑफ 3 जिसके स्क्रॉल ज्यादा गिरेंगे वो टीम जीत गई है। तो जो टीम लैंडस्लाइड विक्ट्री से, भारी मतों से, हमारे गेस्ट्स के दिए हुए वोट से जीती है, वो है सांसें रुक चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम लोग आज जीत पाएंगे या नहीं। 3, 2, 1, गो! खुशी की बात यह है कि पहला जो कर्टन गिरा है वो पिंक कलर का है। बहुत बढ़िया, पिंक की जय हो, पिंक की जय हो। अभी 3 कोर्स बचे हैं। 3 बचे, 2 ही हुए, रिलैक्स। अभी और 3 आना बाकी है, तो हमने सिर्फ 2 में इतनी खुशी मना ली है कि हमें लगा हम जीत गए, क्योंकि ब्लू फ्लेयर तो गिरा ही नहीं। फिर उसके बाद में 2 और गिरे, 2 और गिरने के बाद में हम लोग ने इतना जोर से चिल्लाया। सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशंस अर्चना को कि आपने टीम चेंज नहीं करी। क्या बात है अर्चना, देखो मेरा चिल्लाने काम आया। हमारी ग्रुप की वाट लग गई, 12 बज गए थे। पहला एलिमिनेशन ब्लैक एप्रन चैलेंज होगा और इस ब्लैक एप्रन एलिमिनेशन चैलेंज की मैं हिस्सा होने वाली हूँ। ये सोच के मुझे बहुत 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 दुख है।
कौन सा tie हुआ है? आपने नोटिस करा होगा कि 5वां झंडा नीचे नहीं आया। यस यस क्योंकि 5वां टाई है। वो भी आप पूरी तरह नहीं जीते क्योंकि उसमें भी डिवाइडेड था। एग्जैक्ट वोट्स पिंक को मिले और एग्जैक्ट वोट्स ब्लू को मिले। मैम वो डिश कौन सी थी? द मेन कोर्स वाज अ टाई। चंदन का मटन और अर्चना का मटन के बीच में टाई था। तो आज के इस टीम सर्विस चैलेंज में जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो ब्लैक एप्रन चैलेंज के अंदर। और अब बारी है वीबा पावर कार्ड की। देखिए मेहनत दोनों टीम्स ने की लेकिन एक टीम जीत गई और जिन सेलिब्रिटी कुक्स ने अपनी मेहनत से सबसे बेस्ट डिश बनाई उनको हम देंगे ये वीबा पावर कार्ड जिसके साथ आती है गेम पलटने वाली एडवांटेज क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और ये वीबा पावर कार्ड जिस डिश को मिला है वो है पिंक टीम की ब्रेड्स। पैसू, अभिजीत, ये ऑलराइट, देखिए सीखने के लिए दो चीजें। ब्लू टीम आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल किचन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइलेंस से काम नहीं चलता। दूसरी चीजें, प्रोफेशनल किचन में केओस कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता। कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन में एक बारीक लाइन है, उसे क्रॉस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं जिंदगी के हर लम्हे में होना चाहिए। मीट आवर सेलिब्रिटी कुक्स जो कर रहे हैं वीबा के साथ कुक। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है तेजस्वी प्रकाश। वेलकम टू लाइफ टेस्ट्स बेटर विद वीबा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ टैमरिंड राइस यूजिंग शेफ स्पेशल वीबा इमली सॉस। तो ये सॉस मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि अगर हम बाहर कहीं जाते थे और घर आते थे, ज़्यादा सब्जी नहीं होती थी घर पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके साथ जल्दी से कुछ टेस्टी बनाए तो हमेशा टैमरिंड राइस होता था क्योंकि ये डिश बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स एक तो लगते हैं नहीं, इट्स वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स, और साथ ही साथ वो टैमरिंड का जो फ्लेवर है वो इतना उभर के आता है, लिटरली मेक्स अ सिंपल राइस सो टैंगी, लिटिल स्पाइसी एंड सो मच मोर इंटरेस्टिंग कि ऐसे लगता है कि हम एक पूरी प्रॉपर मील ही खा रहे हैं। तो विच इज़ वाई टैमरिंड राइस फॉर मी इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल और आज इमली सॉस के साथ बना रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट ऑल द मोर स्पेशल। तेल में डाली है थोड़ी सी राई, थोड़ा सा चना दाल, कड़ी पत्ता। अब मैं डाल रही हूँ राइस और इस राइस को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था एज यू कैन सी। तो ये बहुत क्विक रेसिपी है। अगर आपके पास आपके एक दिन पुराना चावल हो और उसे आप वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए तो आप ये रेसिपी इजीली बना सकते हो। अब मैं अपने राइस में डालने वाली हूँ मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वीबा शेफ स्पेशल इमली सॉस। ये सॉस में इमली और जैगरी का अलग ही फ्लेवर है, blended with tomatoes, sugar and traditional Indian spices. This is amazing, guys. इस सॉस का टेस्ट तो एकदम चटपटा है और ये सॉस कोई भी स्नैक के साथ यूज करो तो एकदम मास्टर शेफ डिश बन जाती है। You know, इस सॉस में कोई सिंथेटिक कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया है। आज तो मैंने वीबा शेफ स्पेशल इमली सॉस के साथ टैमरिंड राइस बनाया है, लेकिन मैं इसको अपने दही भल्ला, पापड़ी चाट, समोसा में भी बहुत एंजॉय करती हूँ। ये सॉस ना काफ़ी वर्सेटाइल है। इसमें ऊपर से डालूंगी सम कोकोनट, धनिया। परफेक्ट। ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हो वीबा शेफ स्पेशल इमली सॉस के साथ रेसिपीज बिकॉज लाइफ टेस्ट्स बेटर विद वीबा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.